हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर उपजाऊ घाटियों तक जम्मू और कश्मीर की कहानी समय में अंकित है। यह साम्राज्यों, योद्धाओं और गहन परिवर्तनों की कहानी है। आज हम एक ऐसे युग की यात्रा करेंगे जहां एक शासक की दूरदर्शिता ने आधुनिकता की नींव रखी। हमारी कहानी रणबीर सिंह से नहीं बल्कि उनके शक्तिशाली पिता महाराजा गुलाब सिंह से शुरू होती है, जो डोगरा राजवंश के वास्तुकार और जम्मू और कश्मीर रियासत के संस्थापक थे। गुलाब सिंह एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और योद्धा ने एक विशाल राज्य का निर्माण किया, लेकिन यह उनके बेटे रणबीर सिंह थे जिन्हें इस नवजात साम्राज्य विरासत में मिला और एक सामंती राज्य से इसे प्रगति और प्रबुद्ध शासन के प्रकाश स्तंभ में बदलने का मिशन शुरू किया। 1830 में जन्मे रणबीर सिंह 1856 में गद्दी पर बैठे। सैन्य विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई शासकों के विपरीत रणबीर सिंह की नजर अंदर की ओर टिकी थी। वह समझते थे कि एक वास्तव में शक्तिशाली राज्य सिर्फ क्षेत्र के बारे में नहीं था, यह प्रशासन की दक्षता, कानून के शासन और अपने लोगों की भलाई के बारे में था। वह अपने समय से आगे के व्यक्ति थे जो जिम्मेदारी की गहरी भावना और अपने राज्य को ऊपर उठाने की इच्छा से प्रेरित थे। रणबीर सिंह ने तुरंत विरासत में मिली बोझिल प्रशासनिक मशीनरी का पुनर्गठन शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य को प्रांतों, जिलों और तहसीलों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं। उन्होंने राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित किया, निष्पक्षता सुनिश्चित की और भ्रष्टाचार को कम किया। उन्होंने एक परिष्कृत डाक प्रणाली शुरू की और यहां तक टेलीग्राफ लाइनें भी बिछाईं। अपने विशाल राज्य को जोड़ा और आधुनिक बुनियादी ढांचे की गहरी समझ का प्रदर्शन किया। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी के मध्य में एक हिमालयी राज्य में ऐसी प्रगति। शायद रणबीर सिंह की सबसे स्थायी विरासत न्याय के क्षेत्र में निहित है। उनसे पहले न्यायिक प्रथाएं अक्सर भिन्न थीं और स्थानीय रीति रिवाजों या सामंती प्रभुओं की सनक पर निर्भर थीं। रणबीर सिंह ने अपनी सभी प्रजा के लिए एक समान न्याय संगत कानूनी प्रणाली की कल्पना की। उन्होंने कानून की एक व्यापक संहिता 1862 में यह दृष्टिकोण रणबीर दंड संहिता, रणबीर पिनल कोड के रूप में साकार हुआ। यह भारतीय दंड संहिता का एक सीधा रूपांतरण था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप था। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसने कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को स्थापित किया, अपराधों और दंडों को परिभाषित किया और अदालतों, न्यायाधीशों और परिभाषित प्रक्रियाओं के साथ एक आधुनिक न्यायपालिका की नींव रखी। पहली बार न्याय को व्यवस्थित, सुलभ बनाया गया और सभी के लिए निष्पक्षता पर लक्षित किया गया। यह संहिता एक सदी से अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में प्राथमिक आपराधिक कानून बनी रही, जो इसकी दूरदर्शिता और मजबूती का प्रमाण है। रणबीर सिंह का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के बिना प्रगति असंभव है। वह सीखने के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संस्कृत और फारसी अध्ययन के लिए स्कूलों सहित कई विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने जम्मू में एक आधुनिक पाठशाला खोली, जहां पारंपरिक अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। वह ज्ञान के प्रसार की शक्ति को भी समझते थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और डोगरी में किताबें प्रकाशित करने के लिए मुद्रणालय स्थापित किए, जिससे साहित्य और धार्मिक ग्रंथ अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो सके। उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय पौराणिक था, जो पूरे उपमहाद्वीप और उससे परे की दुर्लभ पांडुलिपियों और ग्रंथों से भरा हुआ था। उन्होंने विद्वानों और कवियों को प्रोत्साहित किया, जिससे उनका दरबार एक जीवंत बौद्धिक केंद्र में बदल गया। शासन और शिक्षा से परे रणबीर सिंह एक धर्मनिष्ठ शासक और कला और वास्तुकला के शानदार संरक्षक भी थे। उनका सबसे प्रतिष्ठित योगदान निस्संदेह जम्मू में रघुनाथ मंदिर परिसर है। उनके पिता द्वारा शुरू किया गया, रणबीर सिंह ने इसे पूरा किया और एक लुभावनी वास्तुशिल्प चमत्कार में विस्तारित किया। यह भव्य परिसर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह ज्ञान का भंडार है। इसमें प्राचीन संस्कृत शास्त्रों का एक विशाल संग्रह है और हजारों शालिग्रामों से सुशोभित है।
इसकी जटिल नक्काशी और कई मंदिर उनकी गहरी आध्यात्मिक भक्ति और उनके राज्य के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक हृदय बनाने की उनकी इच्छा को दर्शाते हैं। उन्होंने कलाकारों, संगीतकारों और कवियों का समर्थन किया, डोगरा संस्कृति के एक पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया जो आज भी क्षेत्र को प्रभावित करता है। रणबीर सिंह का शासन चुनौतियों से रहित नहीं था। सीमा विवाद, अकाल और हमेशा मौजूद ब्रिटिश प्रभाव। फिर भी उन्होंने ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ इन जटिलताओं को संभाला। वह वास्तव में एक प्रबुद्ध शासक थे जिन्होंने केवल बाहरी विजय के बजाय आंतरिक शक्ति और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया। वह शायद कुछ अन्य भारतीय राजाओं जितने प्रसिद्ध न हों, लेकिन जम्मू और कश्मीर पर उनका प्रभाव गहरा और स्थायी था। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक सुधारक, एक विधायक, एक शिक्षाविद और एक सांस्कृतिक संरक्षक थे। वह गुमनाम वास्तुकार जिसने एक आधुनिक राज्य की ठोस नींव रखी। महाराजा रणबीर सिंह की विरासत जम्मू और कश्मीर की प्रशासनिक संरचनाओं, कानूनी ढांचे और सांस्कृतिक समृद्धि में गूंजती रहती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, करुणा और अपने लोगों की प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। आपके विचार से महाराजा रणबीर सिंह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और भारत के उल्लेखनीय अतीत की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।